दोस्तों इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं कि जो बड़े बड़े अपने अपने सेगमेंट में क्रिएटर हैं वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जिनसे उनकी वीडियोस में बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। चलिए रैंडम, वैसे तो लाइव पूछना चाहिए, मैं भी एक अलग तरीके का सवाल लेके आ गया, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा बात करता हूं। सबसे पहले कोई क्रिएटर का नाम ले लेते हैं। चलो उस क्रिएटर को ढूंढते हैं पहले, है ना। कोई सा भी एक यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, एक निश में एक अच्छा क्रिएटर जो बढ़िया कर रहा है, जिसकी ब्रांड स्टेबलिशिंग है और वो मार्केट में अच्छा कर रहा है। हमारे संदीप महेश्वरी सर हैं, बट भाई ये तो लिंक से ही अलग है, ना पैसा लेते हैं ना कुछ। तो जब पैसा इंसान नहीं लेता तो वो माइंडसेट एक अलग हो जाता है, सीधी सी बात है। चलो हम सीधा बात करते हैं। पहले पॉडकास्ट चैनल पे बात नहीं करेंगे, पॉडकास्ट चैनल पे नहीं, ऐसे उठाए। चलो तो एक मेरे पास चैनल आ गया फ्री बिजनेस स्कूल का। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए, हमने स्टूडेंट ऑफ दिन को अवार्ड भी अपने इवेंट्स में दिया था और बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। आने वाले हैं कुछ दिनों में, आपको इस चैनल पे भी दिखेंगे। लेकिन एक बार इनका पूरा स्ट्रैटेजी समझते हैं। आप समझो इनके वीडियोस में क्या है। अगर मैं दिखाऊं तो इनके चैनल पे अभी 1.29 यानी कि 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है, ठीक है जी। अब इन सब्सक्राइबर बेस में अगर आप देखें तो इनकी हर वीडियोस पे एक दिन में 40,000 व्यूअरशिप आया है, 2 दिन में 16,000 आया, 5 दिन में 44, 54, थोड़ा और नीचे चलते हैं 38, 48, 25। एवरेज इनके चैनल पे 40,000 व्यूअरशिप तो है। अगर सोशल मीडिया देखोगे तो 50 से 60,000 करीब इनका एवरेज डेली का व्यूअरशिप होगा, ये 100% श्योर है। वैसे डेली डाल रहे, पुरानी वीडियो चल रही होगी तो लाख भी, मेरे ख्याल से तकरीबन 1 लाख के करीब इनका पर डे का व्यूअरशिप होगा। अब इनके चैनल पे है क्या, थंबनेल पे क्या लिखा है, पहला थंबनेल पढ़ते हैं। गांव है ना, गरीब एवं महिलाओं के लिए बिजनेस, सिर्फ 500 रुपए से शुरू, 60,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। घर से शुरू करें, दुकान फैक्ट्री गोदाम कुछ नहीं चाहिए। अब साफ क्लियर हो गया कि भाई गांव गरीब महिलाओं सिर्फ 500 से शुरू करें, 60,000 महीना कमाओगे, दुकान फैक्ट्री की जरूरत नहीं। मतलब एक नॉर्मल पर्सन जिसको पैसा कमाना है ना, यही 5-6 सवाल होते हैं। अब जब सवाल ही सामने मिल गए तो वो क्या करेगा, वीडियो पे क्लिक करेगा। तो सीधी सी बात है, इन्होंने थंबनेल पे, लोग कहते हैं ज्यादा मत लिखो, लेकिन इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि भैया मैं उतना पार्ट लिख दूंगा जो मेरे व्यूअर को समझ आता है, तभी वो क्लिक करेगा वीडियो। अब यहां पे इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी एक स्टोरी टेलिंग ये पूरी वीडियो में करी। मतलब ये खड़े होके पीछे अगर आप देखें तो इन्होंने एक क्रोमा लगाया हुआ है और क्रोमा पे दिख भी रहा है ग्रीन 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 साइड में। खैर थोड़ी एडिटिंग की दिक्कत है, बट ठीक है, वो भी हो जाएगी, क्योंकि इस टाइप का जो कंटेंट है उसमें एडिटिंग नहीं देखी जाती, जो ये बोल रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझो इस तरीके का कंटेंट में क्या आपने देखा, ये वीडियो है। फिर एक देखते हैं क्या किसी के साथ वीडियो इन्होंने बनाई है। तो कोई साड़ी वाले को ये प्रमोट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर को, है ना, नाम है लालाजी साड़ी हाउस, इनको प्रमोट कर रहे हैं, 16,000 व्यू। अब देखो यूजर, इनके भी यूजर समझदार हैं कि अगर ये ब्रांड प्रमोशन करेंगे किसी का तो भैया हम कम आएंगे। तो ये यूजुअली सबके साथ होता है, खैर, है ना। तो 38, 16। अब ये एक अगला है कि 0 पैसे से कमा सकते हैं 1 लाख रुपए महीना। इनके चैनल का नाम क्या है, फ्री बिजनेस स्कूल। एक फ्री वाला जो वर्ड है ना, ये बड़ा एक टैगलाइन है साहब, है ना, कि फ्री में शुरू करें। इनका कंटेंट अगर आप पॉपुलर वीडियो देखेंगे तो रिलेटेबली काफी ऐसे कंटेंट आपको मिलेंगे जो इस तरीके के होंगे। गरीब के लिए बिजनेस लगाएं, 300 रुपए से शुरू करें, बिजनेस आइडिया 1400 रुपए लगाएं, 25,000 कमाएं, 39 रुपीज में खरीदे, बिना पैसे बिना फैक्ट्री। आपके सामने 2.4 मिलियन। ये वीडियो सबूत है कि एक माइंडसेट पीपल जो कम पैसे में ज्यादा बिजनेस करना चाहता है, वो इस तरीके का कंटेंट आता है। तो आप भी इस तरीके का कंटेंट बना सकते हो, जैसा फ्री, है ना, बिजनेस स्कूल का कंटेंट है। ये कहीं ना कहीं एक बिजनेस केस स्टडी है, बिजनेस केस स्टडी है, जो कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए, मीडियम भी नहीं कहूंगा, स्मॉल इंटरप्राइज के लिए वो ज्यादा है। मतलब स्मॉल केस में ज्यादा काम हो रहा है। तो ये पहला एक फ्री बिजनेस स्कूल आइडिया हो गया। इस तरीके का भी चैनल आप बना सकते हो। उसके बाद अगर देखें तो आप, बहुत से लोग कहते हो सर हमें ना फैक्ट की वीडियो हमें आनी चाहिए, फैक्ट रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहिए। चलो ले लेते हैं इंडियन फैक्ट्स या मिथ, माइथोलॉजी फैक्ट। चलो जो आ गया वो लिख लेते हैं। इस पे मल्टीपल अलग अलग चैनल है। जैसे आजकल आपने रियल हिट देखा होगा, तो ये पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनको इस चीज में ज्ञान होता है। तो पॉडकास्ट का एक सेगमेंट ही अलग है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। चाहे रणवीर इलाहाबादी भी हो, इनका भी कहीं ना कहीं इस रिलेटेड कंटेंट ज्यादा चलता है। उसके बाद नेम एस्ट्रो करके चैनल है। उसके बाद आप देखिए तो कोई एक बहुत सारे कम चैनल है जिसमें लाइक ये जो चैनल है वो मेरे ख्याल से रणवीर इलाहाबादी का ही चैनल है। तो साफ समझ आता है कि अभी कोई एक ब्रांड निश नहीं है। तो अगर आप इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर अगर आप वीडियो बनाना शुरू करें तो आई थिंक इट्स टू ग्रेट। आप सबसे पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी एक नॉलेज। किस चीज के ऊपर, पूरा माइथोलॉजी पकड़ लीजिए,
ये अगर आपने पूरा माइथोलॉजी पकड़ लिया तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, आराम से इस सेगमेंट को आप उठा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे और सेगमेंट है, जैसे अगर मैं बात करूं जियो पॉलिटिक्स की, है ना, अगर मैं बात करूं जियो पॉलिटिक्स की, तो जियो पॉलिटिक्स में स्टडी IQ यूट्यूब चैनल है, खैर ये भी जियो पॉलिटिक्स में वीडियो बनाते होंगे तभी इनका कंटेंट आ रहा है सामने सामने। देखिए आपके सामने स्टडी IQ के इतने सारे चैनल आ गए, है ना। उसके बाद थिंक स्कूल भी इन सब चीज़ों पे बनाता है। उसके बाद अभी एंड न्यू, तो अगर एक बार मैं अभी एंड न्यू की बात करूँ तो पहले ये शॉर्ट्स में बड़ा पॉपुलर थे यार, ये शॉर्ट्स अच्छा बनाते थे बहुत ज़्यादा। अब इनको आप देखो तो ये ना हर इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, हर 3 दिन 7 दिन 10 दिन 12 दिन, मतलब हर 2 दिन के बाद ये वीडियो बनाते हैं। कहने का मतलब है वीक में इनकी 1 से 2 वीडियो आती है। अगर मैं सीधा बोलूं तो महीना जाते वक्त कितनी वीडियो आ पाई है, आप यहाँ पे देख लो 4 4 8, यानी कि वीक होते हैं अपने कितने 4 और वीडियो आ गई 8, यानी कि हर वीक में टारगेट है भाई साहब का 2 वीडियो, सिंपल। तो इस तरीके के कंटेंट बनाने में मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि आज ये भले अकेले नहीं होंगे, इनके पास एक कंटेंट की क्या होगी, एक कंटेंट की पूरी टीम बैठी है जो इस तरीके के कंटेंट को ढूंढ के लाती है। अब ये क्या है ना, ये रिलेटेबल कंटेंट है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुए है ना, वहां की जो PM भागी वहां से, अब ये क्या है ना, एक सिचुएशन है जिसके ऊपर भर भर के कंटेंट मिल जाएगा। शायद वो कंटेंट में ऑथेंटिसिटी कितनी है इसकी कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन अब अगर बांग्लादेश का कुछ मुद्दा उठता है तो इस पे आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि भाई साहब ये 18 मिनट क्या आप 4 दिन बोलेंगे तब भी कंटेंट खत्म नहीं होगा। अगर वहीं पे मैं बात करूं कोलकाता अभी जो चल रहा है, अब कोलकाता में कितने सारे न्यूज मिल रहे हैं, डेली नया कुछ आ रहा है, FIR कब हुआ है ना, उस बंदे को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, इतनी सारी चीजें आ जाएंगी कि आप वीडियो बहुत बना देंगे। तो इसमें क्या है, कंटेंट, आप ये मत सोचो कि कंटेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसमें कंटेंट की ऑथेंटिकेशन करना इट्स टू डिफिकल्ट। इसके लिए डेफिनेटली इन लोगों ने टीम रखा हुआ कि भाई कोई भी कंटेंट हम ढूंढते हैं उसकी जांच पड़ताल करो, वो ज्यादा बेटर है। तो एज ए सिंगल पर्सन जब आप आ रहे हो अपने जियो पॉलिटिक्स इन सब में, तो आप कंटेंट मिलना बड़ा आसान है। लोग कहते हैं कंटेंट बढ़िया ना, कंटेंट की ऑथेंटिसिटी बढ़िया है। जब नीतीश राजपूत वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, ये रिपोर्ट यहां है। जॉन इब्राहिम ने तक तारीफ करी थी रणवीर के शो में आके कि भाई नीतीश जो बोलता है वो बंदा प्रूफ देता है, क्योंकि अल्टीमेटली मेन वही है, कंटेंट देना आसान है। आप मुझसे पूछोगे कि कोलकाता में भी चल रहा है उसके बारे में, मैं आपको ज्ञान दे दूंगा 10 मिनट का, ज्ञान की कमी थोड़ी है। जब न्यूज आ गया उस ज्ञान की कमी नहीं है, उस पर कितनी सही और कितनी गलत ये जरूरी है, राइट, ठीक है। अब इसमें लोग आपको कई बार बोल देंगे कि भाई ये लेफ्ट से है, ये राइट से है। जैसे ध्रुव राठी को बोलते हैं लोग भाई बीजेपी अगेंस्ट है, नीतीश राजपूत को बोलते हैं भाई ये न्यूट्रल बंदा है, हर एक का। जैसे इनको बोलते हैं सब बीजेपी वाले, इनको क्यों, क्योंकि इनको अवार्ड भी मिला था, किसमें, नेशनल क्रिएटर अवार्ड का इनको अवार्ड भी मिला था। तो इस तरीके का आप कंटेंट दे सकते हो। तो ये बन गया जियो पॉलिटिक्स पे। मैं चौथा जो पॉइंट दे रहा हूं वो है 10th क्लास के बच्चों का। मैं गारंटी देता हूं अभी Tier 2 Tier 3 में इतनी अपॉर्चुनिटी है, आप इस चीज को समझना। क्या है, 10th क्लास में ना बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। पहला है CBSE बोर्ड, दूसरा है स्टेट बोर्ड, है ना। अब ये स्टेट बोर्ड, और मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो सिर्फ स्टेट बोर्ड बिहार लेवल पे पढ़ा रहे हैं, बिहार लेवल है ना, MP का, महाराष्ट्र बोर्ड का पढ़ा रहे हैं, और दे आर डूइंग वेरी वेल। तो अगर आप सिर्फ 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, 9th 10th को, अब सिर्फ उसी फोकस करिए, 10th प्लस 9th, बस इन दो को फोकस करिए मैथ में, और कुछ मत करिए मैथ, और धीरे धीरे सेग्रीगेट कर दीजिए ऑल सब्जेक्ट को। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये वाला सेगमेंट बहुत बड़ा है, इसको और एक्सप्लोर आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप SSC UPSC सेगमेंट पढ़ाना चाहते हैं, सो मेनी चैनल है, आप स्टडी IQ देख लीजिए, आप बहुत सारे नए नए चैनल्स हैं जो बहुत फोकस्ड होकर एकेडमी पे काम करते हैं, और आप सब भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर करने को मैं सोच रहा हूँ लाइव में करूँ, मैंने कहा 3-4 चैनल आपको बता दिए आज हर दिन, क्योंकि मेरा एक काम रहता है 10:32 पे आपको कोई वैल्यू देने का, जिससे आप सीख पाओ। नोटिफिकेशन बेल मुझे पता है आप सब ऑन कर लेते हो, हमेशा दिल खुश हो जाता है जिससे आप हर दिन आते हो। बट एक थोड़ी सी दुख इस बात की है कि अगर आप सुबह कहीं भी हो 5 मिनट निकाल के 10:32 पे क्लिक करके इस वीडियो को देखो तो अच्छा लगेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।